फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं एसटीईटी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आप लोगों को देने वाली हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक न्यूज़पेपर का कटिंग है। इसमें कहा गया है कि एसटीईटी का रिजल्ट जारी नहीं हुआ तो होगा आंदोलन। ये रघुनाथपुर का ये न्यूज़पेपर है। देखते हैं पूरी न्यूज़ क्या है। एसटीईटी संघर्ष समिति सिवान के अभ्यर्थियों ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से रिजल्ट जारी करने की सरकार से अपील की है। चेतावनी देते हुए कहा कि यदि रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया तो बाध्य होकर आंदोलन करना पड़ेगा। 8 साल बाद 2020 में हुई इस परीक्षा का परिणाम जारी करने के बजाय रद्द करने की घोषणा से अभ्यर्थियों में काफी निराशा है। अभ्यर्थियों ने कहा कि जिन 4 केंद्रों पर परीक्षा में गड़बड़ी होने की शिकायत मिली थी, उन केंद्रों पर पुनर्परीक्षा ले ली गई थी, बावजूद परीक्षा को रद्द कर दिया गया। जबकि परीक्षा देने के बाद अभ्यर्थी परिणाम का इंतजार कर रहे थे। इंतजार कर रहे थे क्योंकि आंसर की वगैरह भी पब्लिश कर दिया गया था। फिर बिना किसी ठोस कारण के अचानक परीक्षा रद्द कर दिया गया। एसटीईटी संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष मुन्ना कुमार पटेल ने कहा कि इससे लाखों अभ्यर्थी ठगा महसूस कर रहे हैं। कहा कि सरकार के इस कदम से शिक्षक बनने का हमारा सपना चकनाचूर हो गया है। परीक्षा रद्द करने के मामले में मुख्यमंत्री और बिहार बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, उनको जिम्मेदार ठहराया गया है। अभ्यर्थियों ने सरकार और बोर्ड अध्यक्ष को छात्र विरोधी बताया। यहां तक कहा कि अगर रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ तो अभ्यर्थी आत्मदाह करने पर भी मजबूर होंगे। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी। 8 साल बाद रद्द हुई एसटीईटी की परीक्षा जो हुई थी वो रद्द हो गया फिर से। तो इसमें दिया हुआ है कि 28 जनवरी को परीक्षा हुई थी। एसटीईटी संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष ने कहा कि सूबे में 8 साल बाद 28 जनवरी 2020 को कुल 317 केंद्रों पर एसटीईटी की परीक्षा आयोजित हुई थी, जिसमें 2,45,000 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। लेकिन 16 मई 2020 को परिणाम आने के दिन इसे अचानक से रद्द कर दिया गया, क्योंकि जब शुरू में लगा था आरोप की एग्जाम में धांधली हुई है, टाइम पे क्वेश्चन पेपर सबमिट नहीं किया गया स्टूडेंट के पास, तो बहुत सारी चीज़ें थी। तो 4 जो एग्ज़ाम सेंटर थे वहाँ का जो परीक्षा था उसको रद्द कर दिया गया और फिर से उसकी री एग्जामिनेशन भी ले ली गई। उसके बाद आंसर की पब्लिश कर दिया गया और बस लग ही रहा था कि अब कुछ दिनों में मतलब कि रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। तो इन्होंने अचानक से परीक्षा को रद्द कर दिया। इससे सरकार के ऊपर संदेह उठना स्वाभाविक है, क्योंकि अगर परीक्षा रद्द करना था तो जिस टाइम में ये बात हो रही थी कि परीक्षा में धांधली हुई है तो उसी टाइम पे रद्द कर देना चाहिए था। री एग्ज़ाम ले करके फिर से आंसर की वगैरह दे के फिर बिना कोई नोटिस, बिना किसी कारण के एग्ज़ाम को रद्द करना, ये तो सरकार के प्रति ही दिखा रहा है कि वो सरकार जो है ये बहाली करना ही नहीं चाहती है। उनको रिजल्ट देने का मन ही नहीं था बिना किसी कारण के, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। तो अभी अभ्यर्थियों ने मजबूर होकर के ये चेतावनी दी है राज्य सरकार को कि अगर रिजल्ट नहीं दिया गया तो वो आंदोलन करेंगे। आपको बता दें कि 15 जुलाई को इससे रिलेटेड जो केस हाईकोर्ट में चल रहा है, तो वहाँ पे 15 जुलाई को इसकी सुनवाई होनी थी, बट एन मौके पे हमारे जो जस्टिस है अनिल कुमार सिंह वो प्रेजेंट नहीं हुए कोर्ट में। अब किस कारणवश नहीं हुए पता नहीं, बट उन्होंने शाम तक में एक लेटर इशू किया कि जो हमारे जस्टिस महोदय हैं वो प्रेजेंट नहीं हो पाए, इसीलिए आज की सुनवाई नहीं हुई। तो किसी न किसी वजह से सुनवाई को भी टाल दिया जा रहा है और अगली डेट कब है वो भी कोई एग्जैक्ट अभी तक कुछ निश्चित हुआ नहीं है। इसलिए अभ्यर्थियों में आक्रोश है एसटीईटी एग्ज़ाम एंड रिजल्ट को लेकर के। तो ये आज का न्यूज़ था। और भी खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।